मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय मेघवन के स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के कारण कई बच्चों का भविष्य अधर्म है। इस बाबत पीड़ित छात्रों ने मधुबनी के जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन देकर पहल करने की मांग की है। दरअसल अप्रैल 2023 में स्कूल के छात्र तौहीद आबिद, सादिया फिरदौस, मुबस्सरा प्रवीण, खैरू निशा व सुधा कुमारी ने अपना नामांकन वर्ग 9 में करवाया। नामांकन के समय पंजीकरण एवं नामांकन मद में सभी से 850 रुपए भी लिए गए। नामांकन होने के बाद सभी की कक्षाएं भी शुरू हुई। वर्ग 9 व 10 के सभी मूल्यांकन में उपस्थित होकर बच्चे परीक्षा में शामिल भी हुए, लेकिन 2024 में इन छात्रों का डमी पंजीकरण रसीद नहीं मिला। इस बाबत जब छात्रों ने प्रधानाध्यापक से तलब किया तो बताया गया कि तुम लोगों का पंजीकरण नहीं हुआ है, जिसके कारण पंजीकरण रसीद डमी नहीं आया है। मामले में प्रधानाध्यापक की लापरवाही साफ प्रतीत हो रही है। प्रधानाध्यापक ने पंजीकरण की राशि लेने के बाद भी इन छात्रों का पंजीकरण नहीं किया, न ही इसकी जानकारी समय रहते दिए। छात्रों ने भी अपने आवेदन में इस बात का जिक्र करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी को पहल कर पंजीकरण करवाने की मांग की है। देखिए इस बाबत स्कूल के छात्र व उनके परिजन क्या कुछ बता रहे हैं। हुआ ये था कि हम लोग 2023 में एडमिशन कराए थे, रजिस्ट्रेशन, और 2021 में एडमिशन कराए थे। तो रजिस्ट्रेशन जो कराए थे तो उसका डमी पेपर आना चाहिए ना अभी, तो अभी नहीं आया। सबका आया, हम लोग का नहीं आया। हम लोग सर को बोले सर हम लोग का क्यों नहीं आया, तो सर बोले क्या किसका जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे, तुम हाजरा मैम से पूछो। तो हम लोग बोले कि आप प्रिंसिपल है तो आप अभी प्रिंसिपल हैं तो आप ही नहीं बताइएगा क्या हुआ है। तो वो बोले कि हाजरा मैम को बोलो। हम हाजरा मैम को बोले हैं तो वो बोली हैं कि तुम बैक ली हो इसलिए तुम्हारा नहीं आया। तो हम बोले कि हम बैक ली तो मेरा नहीं आया, और बच्चे भी ली हैं तो उनका भी नहीं आया। तो वो बोले कि अब नहीं कुछ हो सकता है, तुम 9th में एडमिशन करवा लो, 2026 में एग्ज़ाम देना। हम लोग 2021 में एडमिशन करवाए थे और 2023 में रजिस्ट्रेशन करवाए थे। अभी जो डमी पेपर आया है, हम लोग का डमी पेपर नहीं आया है। जब हम टीचर को बोलते, टीचर बोले कि मेरा क्या कसूर है, आप हजरा मैडम को जाके बोलो। हजरा मैडम बोल रही है कि हमको नहीं मालूम, हम तो जमा किए हैं, लेकिन हम जमा किए तो फिर हम लोग का क्यों नहीं आया है। फॉर्म फिल किए थे लेकिन उसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं आया हमारा। 2023 में हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे थे लेकिन वो ये नहीं हो पाया। हसन सर डाल रहे हाजरा मैडम पे, हाजरा मैडम डाल रहे हसन सर पे। हुआ ये था कि 2023 में बच्चे लोग का रजिस्ट्रेशन किया था, मैं खुद में किया था, ठीक है। और जब उस टाइम जब रजिस्ट्रेशन हुआ था उस टाइम जो प्रिंसिपल थी वो हाजरा मैम थी, ठीक है। उसको मैंने पेपर दिया। पेपर देने के बाद वो जो मैम जो है पैसे के साथ फॉर्म को भी फिलअप कर ली और बोली कि वो आपका काम हो गया तो आप जा सकते हैं। तो हम लोग वहाँ से चले गए और बेफिक्र थे कि अब तो मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो अब तो कुछ करना नहीं है, अब 2025 में एग्ज़ाम देना है बच्चों को, बस हो गया। जब 2024 में अभी जो डमी एडमिट कार्ड आया है तो उसमें देखा जा रहा है कि 7 बच्चों का डमी एडमिट कार्ड नहीं आया है। तो जब कंप्लेन किया गया क्यों नहीं आया है तो बोल रहा है कि ऊपर से नहीं आया है और इस जो है ना रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है इसलिए नहीं आया है। फिर जब बाद में कंप्लेन किया गया कि ऐसा क्यों हुआ है तो वो हसन सर जो है वो हाजरा मैम को पे कंप्लेन कर रही है तो आपने उनको फॉर्म दिया है तो आप उनसे समझिए, हम इसमें जिम्मेवार नहीं हैं। और वो मैम जो है हाजरा मैम वो बोल रही है कि बउआ हम पैसा खा जाएंगे क्या, हम क्या कर सकते हैं, आप हमारे गांव के बच्चे हैं, हमारे ये हैं वो हैं, ऐसा करके बात को टाल दे रहे हैं और बात को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। और जो हसन सर है उनका जो बिहेवियर है वो एकदम नाकाबिले तारीफ़ है। कोई भी पेरेंट्स जाते हैं तो उसको धत्कार करके भगा दिया जाता है। कोई सवाल भी करते हैं तो बात को काट दिया जाता है और बोलते हैं आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो। मेरे अब्बू ने सवाल किया कि आप तो हेड मास्टर है, आप चाहेंगे तो 7 बच्चों के साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है वो हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि मेरे अब्बू को बोलना है कि आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आप ज़्यादा जानते हैं। ये कैसा तरीका है बात करने का। इस संबंध में आप लोग कहीं आवेदन भी दिए हैं? जी, इस संबंध में पहले हमने बीओ ऑफिस बेनीपट्टी गए, वहाँ से हम लोग को क्या किया, बोला कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आप जाएं आगे जाएं डी ऑफिस में जाएं, वहाँ से होगा। फिर हमने डी ऑफिस में भी जा कर के कंप्लेन दर्ज किया। वहाँ से मैंने 24 जुलाई को किया था और अब तक 29 जुलाई हो चुका है। अब तक कोई भी तरह का किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है कि हाँ इन बच्चों का अब क्या होगा, क्या है क्या नहीं करना है। उनको ये कहना चाहेंगे कि हमारे बच्चा 2025 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए आप ये कोशिश करें कि बच्चे लोग का जल्द से जल्द, अभी भी बहुत टाइम है, आप चाहें तो हो सकता है ये रजिस्ट्रेशन। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है 2025 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए आप मेहनत करके कोशिश करके आप पोर्टल खुलवाएं और रजिस्ट्रेशन करवा दें बच्चे लोग का। जी, इसका प्रभाव बच्चे लोग के प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि जिसमें जो है ना 5 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं।
और 5 लड़कियां हैं तो उनके एक साल बर्बाद हो जाएगा। और लड़की लोग का तो जानते ही हैं साल कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो आप ये कोशिश करें कि हमारे बच्चे लोग का 2025 में कैसे भी करके रजिस्ट्रेशन हो जाए और वो एग्ज़ाम दे पाएँ। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।